Welcome to Aaj Se Padhe Challenge. Hello people, my name is Aman and welcome to the Productive Lab. I am starting with my first video, which is my first challenge, and in this challenge I'll help those students जिनको vocab starting से पढ़नी है, scratch से पढ़नी है, या फिर जिनको vocab की रिवीजन करनी है, या फिर जो स्टूडेंट्स किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं. सो दीज सेशंस आर फॉर देम. सो इन दिस चैलेंज वी विल बी कंप्लीटिंग वर्ड पर मेड ईजी बुक. नाउ व्हाई दिस बुक? बिकॉज दिस बुक helps in building foundation and also helps in clearing all those concepts which are required for vocabulary. This book is so easy to understand and also many people find difficult to understand this book, so these sessions are very valuable for them also. And by the end of this challenge you will be able to understand what a word is trying to say. Okay, so without any further ado, let's start with day 1, session 1. So stay tuned and don't forget to subscribe and press the bell icon. Okay, so the first session talks about personality types. कि क्या अलग अलग पर्सनालिटी होती है लोगों की. इस सेशन में वो सब पर्सनालिटीज़ हम देखेंगे. तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो है ईगो. सो ईगो का मतलब होता है आई. ठीक है, और इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ. तो ईगो का मतलब होता है मैं. जो इंसान मैं करता है, अपना ही घमंड में रहता है, उसे कहते हैं ईगो. ठीक है, बेसिकली ये एक नेगेटिव वर्ड होता है. इसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि उसमें बहुत घमंड है, उसमें बहुत ईगो है, ऐसे करके. तो ये ईगो का मतलब हो गया घमंड, और जो ज़्यादा मैं करता है. फिर इसी का रिलेटेड एक वर्ड होता है इगोइस्ट. इगोइस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट. अ पर्सन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बेहतर समझता है, कि मतलब जो अपने आप को बेहतर समझता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो इंसान अपने बारे में ही सोचता है कि मैं अपने आप को पहले रखूं हर चीज़ में, तो ऐसा इंसान या ऐसा पर्सन होता है ईगोइस्ट. ठीक है, जो सेल्फ एडमायरर होता है. इसको हम और भी कह सकते हैं कि वो सेल्फ एडमायरर भी होता है. ठीक है, तो ये होता है इगोइस्ट. और नेक्स्ट वर्ड आता है इगोटिस्ट. इगोटिस्ट वो होता है जो अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिज और हर अकम्प्लिशमेंट्स. ओके, ऐसा आदमी या ऐसा व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि जो ऐसा बोलता है कि ये मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ये करा, बड़ी बड़ी हाँकता है बेसिकली. तो इगोटिस्ट होता है जो अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है. और ईगोइस्ट वो होता है जो सिर्फ खुद को ही पहले रखता है, जो सिर्फ खुद को ही बेहतर समझता है. ऐसा इंसान होता है इगोइस्ट. इगोटिस्ट जो बोलता है और इगोइस्ट जो सोचता है. ठीक है, तो और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है ईगोमेनियाकल. ओके, फोर्थ वर्ड हमारा है ईगोमेनियाकल. ईगोमेनियाकल 2 वर्ड से बना है, ईगो प्लस मेनिया. ठीक है, जो मेनिया होता है इसका बेसिकली मतलब होता है ऑब्सेशन. सो अ पर्सन who is obsessed
with himself. ऐसा पर्सन जो खुद से ही ऑब्सेस्ड होता है, ठीक है, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है वो होता है ईगोमेनियकल. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले कि मैं खुद की ही फेवरेट हूँ, सो दैट पर्सन इज ईगोमेनियकल. वो अपने आप से ही इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है. सो या दैट वाज वन एग्जाम्पल. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड वी सी इज ईगोसेंट्रिक. और ईगोसेंट्रिक फिर से दो वर्ड से बना है, ईगो और सेंट्रिक. और सेंट्रिक का बेसिकली मतलब होता है सेंटर. तो ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ? थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली. थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ. ऐसा व्यक्ति जो सोचता हो कि मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ और उसी के रंग वर्ल्ड रिवॉल्व कर रहा, ठीक है. ऐसा पर्सन जो सोचता है कि मैं ही मेन कैरेक्टर ही मैं हूँ, सबकी लाइफ का मेन कैरेक्टर मैं हूँ, तो वो होता है ईगोसेंट्रिक. अब हमने ईगो का मतलब पढ़ा कि जो इंसान खुद के बारे में सोचता है. बट अल्ट्रुइस्टिक इज टोटली ऑपोजिट. अल्ट्रुइस्टिक का रूट वर्ड होता है बेसिकली ऑल्टर, एंड ऑल्टर का मतलब होता है अदर्स, ठीक है. तो अल्ट्रुइस्टिक इज अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर. डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है. तो ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में सोचता हो, वो होता है एल्ट्रुइस्टिक, ठीक है. जैसे वॉलंटियर होता है, वॉलंटियरली जो हेल्प करता है किसी की, कोई अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, ऐसा इंसान होता है अल्ट्रुइस्टिक. ओके, सो दीज वर सम वर्ड्स. नाउ वील कम टू नेक्स्ट रूट वर्ड विच इज़ वर्टो. और वर्टो का मतलब होता है टू टर्न, ठीक है. तो सबसे पहला वर्ड होता है इंट्रोवर्ट. नाउ इन से आपको क्या समझ आता है कि इन मतलब कि जो अंदर की तरफ हो. तो ऐसा पर्सन जो काफ़ी शाय होता है, ठीक है. अ शाय पर्सन, जो पर्सन शाय हो, और अ पर्सन हु डजंट वांट टू टॉक टू अदर पीपल. ऐसा पर्सन जिसको अपने में रहना ज़्यादा पसंद हो, या फिर ऐसा पर्सन जो शांत हो, जिसको ज़्यादा लोग से बात करने में नहीं जमता है, तो ऐसा इंसान होता है इंट्रोवर्ट. और एक्सट्रोवर्ट इसका टोटली ऑपोजिट होता है. इसको हम कह सकते हैं असोशिएबल पर्सन, ठीक है. असोशिएबल पर्सन, a person who enjoys to be with other people, or we can say a person, or you can say a person who enjoys to be other people. A social person or a person who enjoys to be with other people. Now MB का मतलब होता है, MB का बेसिकली मतलब होता है बोथ, ठीक है. Who has both introvert and extrovert features. ओके, सो एम्बिवर्ट होता है अ पर्सन जो इंट्रोवर्ट भी होता है और जो एक्सट्रोवर्ट भी होता है, तो ऐसा इंसान होता है एम्बिवर्ट. ओके, सो द नेक्स्ट रूट वर्ड वी सी इज मीजियन. नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड वी सी इज मीजियन. और मीजियन का मतलब होता है टू हेट, ठीक है. तो मिज़ेंथ्रोप हमारा नेक्स्ट वर्ड है.
मिसेंथ्रोप फिर से दो वर्ड से बना है, मीजियन जो टू हेट और एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड। ठीक है, एंथ्रोप का मतलब लगा होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमन। ठीक है, तो मिसेंथ्रोप हुआ अ पर्सन हु हेट्स पीपल। ऐसा व्यक्ति जिसको इंसान नहीं पसंद, जिसको दूसरे इंसान नहीं पसंद, ऐसा इंसान को हम बोलते हैं मिसेंथ्रोप। अब मिसोगाइनिस्ट क्या होता है? मिसोजिनिस्ट सॉरी। सो नेक्स्ट वर्ड इज मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट फिर से एक वर्ड, दो वर्ड से बना है, मीजियन जिसका मतलब होता है टू हेट और गाइनी का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, तो मिसोजिनिस्ट का मतलब हुआ अ पर्सन हु हेट्स फीमेल्स। ठीक है, अ पर्सन हु हेट फीमेल्स, ऐसा व्यक्ति जिसको फीमेल्स पसंद नहीं होती। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड वी सी इज मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट फिर से दो वर्ड से बना है, मीजियन टू हेट और गैमी का मतलब फिर से हुआ हमारा, गैमी मीन्स मैरिज। ठीक है, तो अ पर्सन जिसको मैरिज पसंद नहीं है, अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस, लाइक सलमान खान। ओके, सो मिसोगैमिस्ट का मतलब हुआ अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड हुआ एस्थेटिक। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक। इसको हम एस्थेटिक नहीं पढ़ते, इसको हम एस्थेटिक पढ़ते हैं। एस्थेटिक का मतलब होता है सेल्फ डिनाइंग। ठीक है, सेल्फ डिनाइंग, ऐसा इंसान जो सेल्फ डिनाइंग, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, जिसको हम साधु भी बोलते हैं। तो एस्थेटिक का बेसिकली मतलब समझो कि ये साधु होते हैं जो, उसको हम एस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इनको हम मोंक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और बुद्धिज्म रिक्वायर्स एस्थेटिक बिहेवियर। तो ये एस्थेटिक का मतलब हुआ साधु संत वाली जिंदगी। So this is the summary of session 1 and these are the words that we have studied during this session, starting with ego. Ego मतलब I, mania मतलब obsession, alter मतलब other, verto to turn, Mesian to hate, anthrope mankind, gyne female, and gamy means marriage. So this was session 1. Do consider subscribing to this channel and hit that like button. Okay, so this was session 1. Hope this was very valuable for all of you. So do consider subscribing to this channel and also hit that like button. I'll see you tomorrow at 2 p.m. Until then, thank you.